हरे कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ, जैसे कि आप सब टॉपिक देख ही चुके हैं कि हम अपने गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी जो साल में एक बार त्यौहार आता है उसे कितने अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकें और किस प्रकार से उसे सेलिब्रेशन करें। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे किस तरह से हम अपना बजट मैनेज करते हुए इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ और हम किस तरह से इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मना पाएँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी शिकायत है, तो आज उनकी शिकायत भी थोड़ी सी दूर करना चाहती हूँ अगर आप सब वीडियो पूरा देखेंगे तो। और लेकिन एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम फालतू की बातें ना करते अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी ये कंप्लेन है कि हम इतनी सारी शॉपिंग करते हैं यूट्यूबर और उन्हें थोड़ा ये दिखाते हैं कि इतनी सारी शॉपिंग कर कर ही हम त्यौहार मना सकते हैं या अपने घर का बजट खराब कर कर हम अपना त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हर महीने खर्च करने वालों में हूँ, जी नहीं। हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, लिमिटेड पैसा मिलता है, लिमिटेड में ही बच्चों का भी करना है, घर भी संभालना है और अपने गोपाल जी का त्यौहार भी मनाना है। तो ये सब उन्हीं की देन है। तो इसीलिए उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से मैं मनाना चाहती हूँ, तो मैं उसकी तैयारी एक दिन में या एक महीने में नहीं करती हूँ। मैं उनके जन्माष्टमी की सोची कि मैं उनकी पूरे साल में उनके त्यौहार की तैयारी करती हूँ। तो अब मैं वो तैयारी कैसे करती हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगी। तो जब मेरे हस्बैंड मुझे सैलरी ला कर देते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि सैलरी जिस दिन वो मुझे ला कर देंगे उस दिन कभी भी उस सैलरी को मैं खर्च नहीं करती हूँ। सबसे पहले लाकर अपने ठाकुर जी के चरणों में उस सैलरी को रखती हूँ। पूरा एक दिन वो उनके पास रहती है, चाहे उस दिन मुझे कितना भी ज़रूरी कोई काम आ जाए तो मैं उस सैलरी को खर्च नहीं करती हूँ उस दिन। नेक्स्ट डे अपना पूजा पाठ करके और उसमें से 500 रुपये निकाल कर, ये मेरे ठाकुर जी की गुल्लक है, ये देखिए, इसमें चाहे चिल्लर हो या पैसे वगैरह हो सब मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं हर महीने 500 रुपये निकाल कर इसमें डालती हूँ। और एक और गुल्लक है, वो मंदिर में रखी हुई है, फिलहाल ये इनके पास रखी हुई थी क्योंकि अभी फिलहाल में कल उन्हें रक्षाबंधन पर भी पैसे मिले हमारी किशोर जी को, तो वो इसके अंदर डाले हैं मैंने। उनकी बुआ ने दिए हैं और भाई ने दिए हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सैलरी में उस दिन कितना भी मुझे कोई ज़रूरी काम हो, जिस दिन सैलरी देते हैं मैं उस दिन कभी खर्च नहीं करती हूँ। नेक्स्ट डे उससे मैं 500 रुपये निकाल कर मैं अपने ठाकुर जी की इस गुल्लक में डालती हूँ। उसके बाद फिर ये तो हो गए, मान लो 500 रुपये ये हो गए कितने, 12 महीने में आप हर महीने 500 रुपये निकाल रहे हो तो आपके साल में 6000 रुपये हो जाएंगे। हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन साल में एक बार आता है अगस्त में, अगस्त से लेकर दूसरी अगस्त तक आपके पास 6000 रुपये हो जाएंगे। तो 6000 रुपये आपके ये हो गए। और उसके अलावा जो मैं पैसे जोड़ती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, कहीं क्या ज़्यादातर मैं वृंदावन ही जाती हूँ, तो जब बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे देकर जाती हूँ तो मैं अपने गोपाल जी को भी देकर जाती हूँ। तो गोपाल जी के पास भी पैसे रख कर जाती हूँ। फिर कोई त्यौहार पड़ता है तो त्यौहार के नाम की जिस तरह से मैं अपने बच्चों के पैसे निकालती हूँ उसी तरह से मैं अपने ठाकुर जी के भी पैसे निकालती हूँ। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और कि जब मैं हस्बैंड के सॉरी जब मैं हस्बैंड के कपड़े धोती हूँ तो उसमें क्या है कि उनकी जेब में हमेशा 10-20 रुपये खुले मिलते हैं। तो वो कभी भी 10-20 रुपये, कभी 50, कभी 100 भी हो जाते हैं खुले में, चेंज में। तो वो पैसे भी मैं उन्हें कभी नहीं देती हूँ, वो भी मेरी इस गुल्लक में आते हैं। तो ये हो गया। अब मान लो जितनी बार भी मैं उनके कपड़े धोऊंगी तो 10 निकल गए, 20 निकल गए, 30 निकल गए, तो मतलब ये है कि 500-600 रुपये महीने के वो भी हो जाते हैं। सब्जी लेती हूँ या दूध लेने जाती हूँ, अगर उसमें 10-20 रुपये खुले बच जाते हैं तो वो भी मैं कभी अपने पर्स में नहीं रखती हूँ, वो भी मैं इसी में डालती हूँ। तो ये है मेरा जो मैं मैनेज करती हूँ कि मैं बजट को किस तरह से मैनेज करती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है
तो मैं उसकी तैयारी ये सोचिए कि मैं पूरे साल उसकी तैयारी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर का 1 महीने का बजट खराब करके और उनका जन्मदिन मनाऊं और उसके बाद में फिर हमारी आपस में लड़ाई हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हस्बैंड को भी ये पता होता है कि जो खुले पैसे उनकी जेब से निकलते हैं वो मैं गोपाल जी के गुल्लक में डालती हूँ। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद जानबूझ के अपनी जेब में छोड़ते हैं 10-20 रुपए खुले। वो भी शायद जानबूझ के अपनी जेब में 10-20 रुपए खुले छोड़ते ही छोड़ते हैं, कभी 50 भी निकल जाते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा निकलते हैं, अगर 100 से ज़्यादा निकलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये आज उनके गलती से रह गए हैं, तो वो मैं उन्हें बता देती हूँ कि आज आपकी पैंट की जेब में इतने पैसे निकले हैं, तो वो उन्हें मैं दे देती हूँ। हाँ, अगर 100 रुपये से नीचे नीचे निकलते हैं तो वो मेरे गोपाल जी के गुल्लक में जाते हैं। तो ये है हमारा मेरा जो शॉपिंग करने का तरीका है, जिसके लिए मैं पूरे साल से मेहनत करती हूँ। तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप भी अपने गोपाल जी का जन्मदिन मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम किस तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें, किस तरह से आप मंगा कर दे दो। तो देखिए, मेरे लिए भी ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे लिए आप सभी बराबर हैं, मैं किसी एक को कुछ नहीं करके दे सकती हूँ। तो आप अगर चाहते हैं तो आप पूरे साल से ये तैयारी कर सकते हैं। जो मेरा ये छोटा सा तरीका था वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगे। और ये नहीं है मैं आपको शॉपिंग की वीडियो, मैं कहीं से भी शॉपिंग करती हूँ, कुछ भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपना बजट खराब करके आप लोग त्योहार मनाएं या अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके आप लोग त्योहार मनाएं। आपको अगर त्योहार मनाना है तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। मेरी सभी अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले से ही उसकी तैयारी कर कर रखें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मैं झूले वगैरह भी लेती हूँ ना, तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही पैसे खर्च कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी मैं इसी तरीके से करती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। साल में 2 बार मेरी बड़ी शॉपिंग होती है। एक बार जब मैं लड्डू गोपाल का जन्मदिन करती हूँ यानी कि मार्च में, और एक बार अगस्त में जब उनका जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। तो ये 2 टाइम पे मैं उनकी शॉपिंग खुले दिल से करती हूँ, तो वो इसी प्रकार करती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप उनकी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये साल तो खैर अब निकल गया, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आएगा, आपको अगर उस पर शॉपिंग करनी है तो आप अभी से ये शुरू कर दीजिए। जब भी आपको सैलरी मिले, एक तो सबसे बड़ी बात, जब हम ठाकुर जी के चरणों में कुछ रखेंगे, अपने जो हमारा पूरे महीने का खर्च है जब उनके चरणों में रखेंगे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसमें बरकत करना और मेरे घर में सुख शांति बना कर रखना, तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो वो हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। और मैं इस बात को मानती हूँ कि वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर मेरे पास इतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लुटा सकूँ, तो मेरे पास भगवान ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी है। जो काम होता है वो पहले से पहले खड़े रहते हैं और सब काम वही करते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि आप भी ये सब करें और ये टेंशन बिल्कुल ना लें कि उनका जन्मदिन कैसे हम 1 महीने में ही बजट में उनके पैसे निकाल, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरे साल से उनके लिए पैसे जोड़िए। और हमारे यहाँ क्या है कि कोई गेस्ट भी अगर आता है, तो जैसे गेस्ट वगैरह मम्मी वगैरह हो गई या मेरी ननंद हो गई, तो वो भी जब आती जाती हैं तो वो भी इनके नाम की जैसे बच्चों को देकर जाती हैं, तो वो इन्हें भी देकर जाती हैं, तो वो पैसे भी उनके जमा होते रहते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि कभी भी अपने घर में किसी को देखकर एक तो हिर्स नहीं करनी चाहिए कि उसके पास इतना है तो मेरे पास मैं भी इतना ही करूं प्रभु के लिए। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप पहले से ही मैनेज करके चलिए, सब काम बहुत अच्छे से होगा। बाकी हमारे ठाकुर जी हैं हमारे साथ, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप पहले से ही हर त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए ये आइडिया अपना सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी अपनी पिक्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और